परमात्मने प्रेम कृष्णाचाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों। तो आजकल हम लोग महाराज जी का ये बहुत कल्याणकारी विषय अपने विचारों और भावों में ला रहे गए। साधना में ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। गीता का भक्ति योग किस निराले ढंग से और उपयोगी ढंग से भगवान जी ने इस पे प्रकाश डाला है, मैं उसको अपनी ओर से भगवान की प्रेरणा को लेकर आसान करने की चेष्टा कर रहा हूं। बस आप समझिए और अपनाइए। जैसे घर में होता था, माँ जी पकाती जा रहे हैं और बच्चे आए और गरम गरम खा ले। इससे ये बात आपकी समझ में आए, पेंडिंग नहीं करना, अर्थात स्थगित नहीं करना, अर्थात इसके लिए गा नहीं लगाना। नहीं, धार्मिकता में जो गा लगाएगा कर लेंगे, कर लूंगी, वो रह जाएंगे, उनका अगला जन्म जरूर होगा। और जो कहते बस मुझे समझ आ गई, अभी ये बात मेरी हो गई, ये तर जाओगे बेटी और अनेकों को तार जाओगे यदि आप गागी नहीं करेंगे। आप पहले ही में बड़ी देरी से भगवान जी का उपदेश मिला है। इसलिए ये बहुत अच्छा प्रसंग अभी आपने चिट प्रोड्यूस की कि महाराज जी ने जो आप ये 4 उपाय कल्याण के बताए, जो कल मैं प्रकाश डाल रहा था 12वें अध्याय के अनुसार, तो बाकी इसी में आ जाते हैं बेटे, आपने ध्यान नहीं दिया। मां एकम शरण ब्रज में क्या आ गया, बुद्धि और मन मेरे में लगा। ये चारों भगवान बड़े होशियार है, बच्चे बहुत होशियार है। जितने भी उपाय गीता जी बताए गए इन्हीं चारों में आ जाएंगे। अच्छा, आप गौर करना, आप देखेंगे इन्हीं चारों में जो भी आप उपाय सुने आपने, इन्हीं चारों में आ गया। कर्म योग इसमें आ गया, ज्ञान योग इसमें आ गया, भक्ति योग इसमें आ रहा है। मां में कृष्ण ब्रज भक्ति योग का है, जहां हृदय और मन भगवान को दिया जाता है। तो आप भूल न करें कि वो उपाय इससे अलग है। बड़े होशियार है हमारे परम पिता, बहुत होशियार है जगत गुरु। ये 4 तो तरीके होती हैं अपनाने के। शाबाश शाबाश शाबाश। तो अब हम जो मैं कह रहा था 4 कौन से थे। पहले तो भगवान ने बताया कि आप जल्दी जल्दी कल्याण करने का तरीका होता है बुद्धि और मन भगवान के हवाले कर दें। ये हवाई जहाज का सफर है, कुछ देर के अंदर जीव अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इतनी शक्ति न हो चुकी। ये साधना वो करते हैं जिनके पिछले जन्म की अच्छी साधना है, उनको अभ्यास हुआ, इसलिए मन बुद्धि देने में उनको कोई आपत्ति भी नहीं होती और देरी भी नहीं लगती। दूसरा तरीका जो भगवान ने बताया अभ्यास का, सुंदर नाम जाप का, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नाम जाप जैसे दुनिया कर रही है ये भूल है, ऐसे नहीं होता। जो भगवान जी बता रहे जिस तरीके से वैसे होता है। पहले जगत को आदमी अपने मन से निकाल दे तो बाकी क्या रहेगा, भगवान। तो अब अपने आप जाप होगा, अपने आप ही। जैसे आजकल घड़ियां इलेक्ट्रॉनिक बन चुकी हैं, हमें 24 घंटे के बाद चाबी नहीं देनी पड़ती, वो अपने आप ही चल रही है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। 1 साल के बाद वो सेल बदलना पड़ता है, बस शाबाश। तो आइए ना
उसके बाद फिर अभ्यास बताया कर्म का कि भगवान के लिए कर्म करें। चौथा उपाय बता रहे कि ये भी हमारे लिए कठिन प्रतीत होता हो तो महाराज जिनका कर्म करते जाओ, नजर फल पे नहीं रखना, नजर भगवान पे रखनी है। अब इन्हीं में गीता जी द्वारा वर्णित सारे उपाय आ चुके। शाबाश। चलो, जो उत्तम माना गया वो है पहला। आज जरा गौर से सुनना, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप ये पहला उपाय अपने कल्याण के लिए अपना लें। पहला उपाय बहुत ही अच्छा है। लो, प्रकाश डालता हूं, आप गौर से सुनते जाइए। क्या मेरे महाराज जी ने कहा, मन बुद्धि मेरी समर्पित कर दे तो क्या होगा? तो बिना किसी संदेह के हम अपने आप को तलीम पाएंगे भगवान में। लो, आप सुनिए। उत्तम उपाय जी, जरा गौर से सुनना और इसी को अपनाना। प्रकाश तो मैं चारों पे डालूंगा, लेकिन मैं अपनी ओर से आप सबको कहूंगा, ये बहुत अच्छा उपाय है, जल्दी जल्दी जी तलीन हो जाता है और आसान भी है। बाकी इसकी अपेक्षा मुझे कुछ कठिन प्रतीत हुए हैं। ये हमारे स्वभाव में है, थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल देना। आइए, महाराज जी कह रहे हैं बुद्धि और मन मेरे में लगा। बुद्धि पर मैंने बहुत प्रकाश डाला है, आज भगवान फिर प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं और प्रकाश डालूं। भगवान जी ने 12 के 10 अंग बनाए हैं। आप जानते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां जिनसे हमें संसार की कुछ जानकारी होती है, कर्म इंद्रियां जिससे हम कुछ कर्म करते हैं। ऊपर के अंग ज्ञान इंद्रियों वाले गए और जबान से लेकर बाकी नीचे नीचे अंग कर्म इंद्रियों वाले हैं। उनसे मैं देखने का ज्ञान, आप कैसी हैं, चेहरा कैसा है, आपके घर कैसा है, ये आप कौन है, आंखें की पहचान, सुनने की जो है ये ज्ञान इंद्रिय में आ गया, चखना ज्ञान इंद्रिय में आ गया, छूना चीज ठंडी है कैसी आते बताती है, ये सारे ज्ञान इंद्रिय में आती है। बाकी करना, जबान 2 काम कर रही है, चखे तो ज्ञान इंद्रिय और जैसे मैं आप बोल रहा हूं तो ये कर्म इंद्रिय। नहीं तो सारे अंग एक एक काम करते हैं। एक जबान जो 2 काम कर जाती है, जब बोल के कुछ प्रकट किया जाए तो ये कर्म हो गया, और जब खा के खाई जाए, खट्टी है, मिट्टी है और बहुत अच्छी है, बड़ी स्वादिष्ट है, तो ये आपको ज्ञान हो गया। तो वैसे भगवान जी ने एक एक अंग की सुपुर्द एक एक काम कर रखा है। 10 अंग बाहर है और अंदर के 4 अंग है, उसमें श्रेष्ठ कहलाती है बुद्धि। इन 14 अंगों में श्रेष्ठ है बुद्धि, सुप्रीम है बुद्धि। बुद्धि का एक ही फंक्शन है, ध्यान देना जरा आज सारे के सारे, निर्णय करना। निर्णयात्मक शक्ति इसलिए इसे बोलते हैं। वैसे हमारे पास ये सारी शक्तियां हैं, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आत्मिक शक्ति। ये 4 शक्तियां भगवान जी ने हमें दी हैं। शरीर की शक्ति हमारे पास, कोई शक नहीं। मन की शक्ति हमारे पास, बुद्धि की शक्ति हमारे पास, आत्मा की शक्ति हमारे पास। कोई थोड़े जीव है जो आत्मा की शक्ति, जैसे आप जैसे नेक जीव आत्मा या परमात्मा की शक्ति से काम लेती हैं, वरना बाकी सब के सब शरीर में मर गए, मन में मर गए। बुद्धि में भी थोड़े जीव है जो बुद्धिजीवी कहलाती हैं। बुद्धिजीवी थोड़े जीव है और आत्मजीवी तो फिर कहने के बहुत थोड़े। अब जरा लीजिएगा, बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना। निर्णयात्मक शक्ति, पावर ऑफ क्या है? पावर ऑफ डिसीजन, डिटर्मिनिंग फैक्टर, डिटर्मिन करती है। बस इसने एक ही काम करना है, डिसीजन देना है, फैसला देना। हम बोलेंगे निर्णयात्मक निर्णय देना है। वो सुनो तो, बुद्धि के निर्णय के अनुसार मैंने विचार बनाने हैं। विचारों के अनुसार इससे स्कीम्स यानी प्लानिंग यानी योजनाएं बनानी है। और जो मन योजना बनाएगा एक एक अंग उसी को पूरा कर दिखाएगा। तो मन और हमारे अंग पूर्ण रूपेण अधीन है किसके? बुद्धि के निर्णय के। इसलिए शुरू में निर्णय करते थे हम, गीता जी पढ़ते थे, अपने वेद पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे, ताकि जो निर्णय हमारे मां ऋषियों ने अपने अनुभव में लाए हम भी वही निर्णय करें। शाबाश। जैसे जिस तरीके से मां घर में व्यंजन तैयार करती है, बेटियां सीख जाती हैं। मां सब्जी कैसे बनाती है, ये चटनी कैसे बनाई, ये भरता कैसे बनाया, ये एक एक बच्ची अपनी 4 आंखों से काम लेती है।
ये मुरब्बा कैसे बनाया, ये माँ कई चीजें मिला करके ना पंचरंगा अचार बना रही है। अम्मा कैसे बना रही है तू? तो देख देख की सीख गई। तिकोनी परोंठा कैसे बनता है, गोल परोंठा कैसे बनता है, शाबाश शाबाश, कैसे इसमें कई चीजें डाली जाती हैं, शाबाश। तो बच्चा देख देख के सीख गया, शुरू से ही आपको पकाना आ गया। माँ तू नमक कितना डालती, कितना कैसे होता है? तो माँ बताती थी कि इतनी सब्जी हो ना तो इतना नमक होता है, यूं हथेली खोली, ज्यादा सब्जी हो ना तो जरा हथेली चौड़ी खोल दी, तो ये जो बीच में कटोरी बन जाती है ना, इतना थोड़ा सा नमक डाल देना, जो उस कटोरी में थोड़े के अंदर आ जाए। अम्मा हाँ, ज्यादा सब्जी हो तो इसको उंगलियों को यूं खोल दिया और जितनी ये कटोरी बन गई इतने में नमक डाल के बीच में डाल दो। शाबाश शाबाश शाबाश। तो एक एक बात बच्चा सीख जाता है शुरू से। इसी तरह हमारी बदकिस्मती कि मैं धार्मिक देश में उत्पन्न हुए भी अपने वैदिक ज्ञान को नहीं लेते। हमें पता ही कोई नहीं वेद क्या है। किसी को आज का पढ़ लिखे बच्चे को ये नहीं पता कितने वेद है और वेदों का नाम क्या है। बाकी उसकी शिक्षा वो तो बड़ी दूर की बात रह गई। आजकल केवल कमाऊ शिक्षा लेना चाहते हैं, क्या उपजाऊ शिक्षा नहीं, उपजाऊ नहीं कमाऊ, उपजाऊ की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आए, मुझे दुखों से दूर कर दे, आवागमन से दूर हटा दे, मेरे अंतःकरण को निर्मल कर दे, मैं दिन प्रतिदिन अपने कर्मों द्वारा भगवान के नजदीक पहुंचूं, मैं धार्मिक बनूं, मैं फिर नारी का जन्म न ले लूं। नहीं, आपकी जाति वही कर्म कर रही है जिससे नारी का जन्म पता नहीं कितनी बार होगा। नरों पे मरना, उनके लिए खूबसूरत बन के रहना, एक एक अंग को सजा के रखना ताकि कोई बेवकूफ मेरी ओर झुक जाए। कितना आप जुल्म कर रही हैं अपने ऊपर और अपने किस्म समाज पर। बड़ा भारी जुल्म मेरे बच्चे, बड़ा भारी नारी का अन्याय कि अपने शरीर में खींचे, और नर का बड़ा भारी अन्याय, इतना सुंदर शरीर मिला, नारी रोती है मुझे नारी का शरीर क्यों मिला, और आप नारी पे आसक्त होते हैं। नारी के लिए कुत्ते बन के पीछे पीछे धक्के खाती हैं, बाजारों में छेड़ती हैं। बड़ी भारी बेवकूफी, वरना इसी शरीर द्वारा हमने सर्वव्यापी भगवान को स्पर्श करना था। और तो कोई साधन ही नहीं होता मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। देयर इज द बेस्ट यूटिलिटी एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सुनिए बड़ा गौर से, लेकिन हमारे मंदिर भाग के आए हुए अफसर को हम एक दूसरे के रूपों पर तबाह कर रहे हैं। बड़ी पदवियां लेना, कोई उतना ही कमाना था जितने में भोजन पूरा हो जाए, बाकी समय एकांत में रह के, चूंकि हमने उद्देश्य ही बनाया है क्या, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है। गलत, जितने आप आए बैठे आपको अपने कल्याण की कसम, ये जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना। खाना पीना मौज उड़ाना किसी बेवकूफ नालायक ने बनाया ये खावत, वरना खाओ न खाना पीना दूर उड़ती है। तो 99% यही कह रहे ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, लेकिन बी मैरी क्या होता है, बी सारी। ये बाद में पता लगता है जबकि हम बुरी तरह उलझ जाती हैं, फंस जाती हैं। इसलिए निर्णय वही लेना है जो भगवान जी ने, आपको कि वेदों का ये खुलासा, वेदों का सार गीता है, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता। वेदों का सार 4 वेद है ना, उनका सार क्या है, उपनिषदों में आ गया। उपनिषद वेदों का आखिरी भाग है। उपनिषद वेदों का आखिरी भाग, क्योंकि वो आखिरी भाग है इसे बोलते वेद अंत, वेदों का अंत, वेद जमा अंत, क्योंकि वेदों के अंत में आता है, चारों वेदों के अंत में वेद अंत, वेदों के आखिर में ज्ञान भाग है, वेद अंत। और वेद अंत इसलिए इकट्ठे बोल लेते हैं क्या, वेदांत। बीच में आ गया वो अंतिम, वेदों का अंतिम भाग वेदांत, वेदों का अंत भाग, उसमें क्या है, ज्ञान भर दिया, बड़ा चोटी का उपदेश भर दिया। उसी को चारों वेदों का भगवान जी ने अपनी गीता जी में रख दिया। किसके पास इतनी बुद्धि, संस्कृत बड़ी मुश्किल है उसकी, संस्कृत बड़ी मुश्किल। मैंने बड़ी कोशिश की कि चारों वेद पूरे पेड़ पढ़ लूं, नहीं पढ़ सका, नहीं समझ सका। गीता जी कितनी आसान है, ये तो उनका खुलासा है, इसमें बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, बहुत जल्दी। बस ये समझ आए बन जाए, अपनी बन जाए। इसलिए भगवान ने आपको ये नहीं कहा मेरे चारों वेद जाके पढ़ो, ये जरूर कहा कि मैं वेद मैं हूं, मैं ऋक यजुर शाम वेद, मैं ओम की ध्वनि हूं जो वेदों के अंदर
क्या गुंजारिश है? बिल्कुल ठीक है। इसलिए हम लोग जोर दे रही हैं गीता जी पर। अब वहां पर क्या समझ आती है, जो भगवान जी ने निर्णय दिया, आप तो कम से कम, मैं तो आपके लिए आया हूं ना, कहीं बाजार में नहीं जाता, कहीं किसी की इन्विटेशन मैं नहीं स्वीकार करता, तो आप ध्यान दीजिए, बुद्धि में वही निर्णय रखना है। ध्यान दो, एक एक मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, बुद्धि में वो निर्णय रखना है जो भगवान जी ने कहा। जैसे घर में हम खुश रहेंगे यदि हेड ऑफ द फैमिली अपने पिताजी के अनुसार रहेंगे। ध्यान देना, स्कूल में हम तब खुश रहेंगे जब हेडमास्टर का कहना माना जाए। कॉलेज में हम तब खुश रहेंगे जब प्रिंसिपल साहब के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार अपना वक्त काटा जाए। जिस जगह भी आप है, आप दफ्तर में काम करते हैं तो अपने जो आपका बॉस है, अंग्रेजी बोलते हैं बॉस, इमीडिएट आपका ऑफिसर है, उसके अनुसार रहो। तो 8 घंटे आप आराम से कहीं भी आप चले जाओ, किसी के अनुसार रहना पड़ेगा। शादी कर ली तो शादी वही देवियां करें जो अगलों के अनुसार कहना माने। अगर आपने ना कहना माना तो आज भी उजड़ी तो कल भी उजड़ी। जो नहीं दूसरे कहना मान सकती, बिल्कुल शादी ना करे, वरना कलंक लगा करके दाग लगवा के वापस आ जाओगी। नारी के ऊपर नर हावी आना चाहता है, ये प्राकृतिक बात है, जिसे नट अननेचुरल, जिसे नेचुरल, और नारी को नरम होकर के हावी आने देना चाहिए। ये प्रकृति भी कहती है काका। और अगर आप नहीं हावी आना चाहते, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, कभी शादी का नाम न लेना। इतनी विल पावर स्ट्रांग है कि नो, मैंने कुछ और करना है, इसी शारीरिक प्यार में नहीं रह जाना। शादी का नाम लेना आपके लिए बड़ा पाप है। शादी का मतलब होता है अनुयायी बनना। अनुयायी, हाँ, अनु मैंने पीछे पीछे, याई मैंने होता है चलना, पीछे भी चलना किसके नर के। वरना मैं आपको बड़ी अच्छी राय दूंगा, अगर अनुयायी नहीं बन सकते, फॉलोअर नहीं बन सकती, आप उनके हाँ में हाँ नहीं मिला सकती, कभी शादी का नाम न लें। आजकल तलाक की ओर नारी नहीं पीछे जाना चाहती, अनुयायी नहीं बनना चाहती। नारी के जब मन में पाप आ गया है, क्या पाप, मैं कमाती हूं, क्यों, मैं उसके अनुसार क्यों रहूं, 7,000 में कमाते में, 8,000 कमाते में, 6,000 कमाते, इस कमाई ने हम लोगों के अंदर अहम को बढ़ा दिया, मैंपने को बढ़ा दिया। इसलिए आप सख्त हो चुकी हैं, अहमपना बढ़ चुका है। इसलिए बात बात में आपका तलाक हो रहा है, बात में तलाक ले रही हो, ये तलाक हो रहा है, क्योंकि आप झुकती नहीं। इसी तरह सरकार, इधर आइएगा, जो हम लोग अब बढ़ चले हैं इस मार्ग पर, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो कल्याण का मतलब क्या होता है? कल्याण का मतलब होता है बुद्धि के अनुसार चलना। जैसे हमारी बेटियां नहीं जुड़ती, तलाक हो रहा है, मतलब संबंध विच्छेद हो रहा है, अब मतलब डाइवोर्स हो रहा है। अब हमने कल्याण करना, सुन लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकारी देवियों, एक एक राज की बात भगवान जी की मैं आपको बताने आता हूं। सुनिए और कदर कीजिए भगवान जी के अनमोल उपदेश की। अब हमने कल्याण करना, हम सब कल्याण कामी है। मेरी देवियां कल्याण कामी नहीं, कोई शक नहीं। हम कल्याण करके रहना चाहते हैं, चाहे जिंदगी 2 दिन की, और कल्याण करके इस जहान को छोड़ के भगवान के जात में सदा के लिए कूच करना चाहती हैं। कूच करना, फिर लौट के नहीं आना, गॉन एंड गॉन फॉर एवर। ठीक, तो फिर हमें बुद्धि के अनुसार झुकना चाहिए। बुद्धि में क्या, बुद्धि में रख देना चाहिए जो भगवान ने निर्णय दिया। महाराज जी ने, जैसे हमारे जैसों के लिए जो कल्याण चाहते हैं, कल्याण कामियों के लिए जो जो बात परम आवश्यक है नहीं छोड़ी, उसको बता दिया गीता जी के अंदर, जिस द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है। सुनो मेरे सज्जनों, सुनो मेरे कल्याण काम देवियों, जिस तरीके से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, उस विस्तार पूर्वक दलीलों के साथ। ये भगवान ने नहीं कहा मैं 16 कल अवतारी हूं और जो कहता हूं मान लो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कह सकता है, ये ईसा मसीह को शोभा देता है ये कहना, ये बुद्ध जी को शोभा देता होगा कहना। लेकिन हमारे भगवान ने एक बार भी नहीं कहा, दलीलें दी, विचार दिए, युक्ति युक्त बात की, युक्ति संगत बात की, फिर क्या बात है प्रभु, मुझे समझ आ गई। एक बार भी गीता में नहीं कहा, कह सकते थे 16 कला अवतारी हैं, सब सारी शक्तियों के दाता है, अवतारित दाता है ना। वह इस तरह क्या होगा अगर यूं कह देते, हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा, हम दलदल हो जाते मुसलमानों की तरह। है
ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह, पारसियों की तरह। डलर्ड, डलर्ड कौन होती है? आप में से कोई बताए किसको हम कहेंगे डलर्ड? डलर्ड कौन होती है? ये तो आपने पर्यायवाची शब्द कह दिया पुत्र। पर्यायवाची फिर मन बुद्धि कौन होते हैं? मन बुद्धि कौन कहलाएंगे? अब सुनो, आपके संस्कृति के परमपिता क्या कहती हैं, और ये बात फिर भूल ही नहीं। जो बात नहीं आती ना, मुझे जानकारी दी और हमेशा लिया, जो आजादाना तौर पर विचार नहीं कर सकते। हाय हो मेरे रब्बा, बेटी जो स्वतंत्रता पूर्वक विचार नहीं कर सकते, जिसकी बुद्धि स्वतंत्रता पूर्वक नहीं सोच सकती, उनको लिहाज ने कहा मन बुद्धि, वो मन बुद्धि है। या भगवान जी ने क्या शब्द लगाया? मूड बुद्धि। उन्हें भगवान जी के पास शब्द है मूड। तो जो आजादा आप लोग की बुद्धि आप क्या हो गई है? आजादी से सोचती है, आजादा तौर पर सोचने के आप आदी हो। कभी तो आप सवाल करती हैं, वरना आप में सवाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोचती हैं और वो भी आजादा तो सोचते, इसलिए सवाल उठ खड़ा होता है, इसलिए प्रश्न खड़ा होता है। तो याद रखना, मन बुद्धि वो होती है जो आजादी से नहीं सोच सकते। आज शायद 1 लाख के पीछे एक इंसान होगा जो स्वतंत्रता पूर्वक सोचे, वरना क्या कर रहे हैं? जैसे आप कर रहे हैं, जैसे और माता कर रही है, क्या है? नकालची है। हर काम में नकल, हर एक को देख लो, खाने में, पीने में, रहने में, सजने में, धजने में, कमाई में, और आप बाकी कामों में, सब में नकल 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 नकल। एक आप लोग हैं जिनको भगवान ने सिटी और कैंट से चुना है, आजादी से सोचते हैं। अब आपने ये नहीं देखा कि वो जैसा कर रहे हैं, वो नहीं। आपका तक जैसे मेरे भगवान जी कह रहे हैं ये, और भगवान जी कह रहे हैं वो नकल नहीं होती, वो अकल होती है। हाय हाय, जमाने के अनुसार रहो तो वो नकल होती है, भगवान जी के अनुसार तो रहो तो वो अकल। वाह, बता लो अपने मन को, क्योंकि महाराज जी क्या है? अकल के घर है, विवेक के घर है। उनके अनुसार रहेंगे तो ये अकल पर हम आजादी सोचेंगे। दुनिया के अनुसार रहेंगे, सोचने वाली बात ही कोई नहीं। कोई पहनने में, खाने में जैसे मर्जी कर लो, जैसे वो कर रही है, अकल कहां रही? जैसे उसने फैशन किया है, जैसे उसने वाल कटे और कट के आगे यूं कर दिया, सूरनी बन गई, मैं भी ऐसी सूरनी बन जाऊं। जैसे उसने कोई कपड़ा, ओपरा कपड़ा, सलवार चुजा लगाया, कमीज सा लगा, मैं भी ऐसे लगा लूं। जैसे उसने पीछे ये गोबर की फाती रखी और यहां रख दिया लीर कटी, मैं भी, अकल कहां है? और अकाजू स्कूलों में क्या गोटे चढ़ाए हम लोगों ने, अकल से कहां काम लिया है? गोटा लगाया बस। घोटालाइजेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। घोटालाइजेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। जो घोटाई है वो अच्छे नंबर ले जाएगा, दूसरा व्यक्ति मारा जाएगा। अब अकल तो यहां आके लगती है सरकार, जब महाराज जी के उपदेश को सुना जाए। रामायण में भी नहीं लगती। क्यों? रामायण में तो एक महाराज जी की जीवनी जा रही है। भागवत पुराण में नहीं लगती, वो भी जीवनी जा रही है अपने शहनशाह की। मां दी दिए ओ मेरे गुरु के बाल, अकल कड़क कड़क करती है गीता जी में आकर, ठा ठा कड़क बजती है नाड़ियां। अगर एकांत में बैठ के भगवान के किसी श्लोक पर विचार करें, देखिए जरा यहां की आवाज कैसे आती है। क्योंकि अब आपको अपने तौर पर सोचना पड़ेगा, अब आपको अपने तरीके से सोचना पड़ेगा। अब मजा आता है गीता सुनने के, इसलिए गीता नहीं दी जाती अपने हरियाणा में या अपने देश में। आजादी से सोचना, यह है मजा। हमारे को बड़े अच्छे पुण्य जागे हैं जो महाराज जी ने हमें हाथों पर गीता थमा दी। ये मजा आता है, ये आजादी सोचने का। अब हम कल्याणकामी बने। कल्याणकामी का पहला प्रश्न क्या होता है? जो कल्याण करना, उसमें पहला प्रश्न कौन सा उठा है? पहला प्रश्न वही तो मैं बता रहा हूं, अभी आप फिर अकल नहीं लगाते। फकीर चंद, पहला प्रश्न क्या? जिसने कल्याण करना है अपना, उसमें पहला साइन ऑफ इंटरोगेशन क्या होता है? मैं कौन हूं? गोप। बेटे थोड़ा सा आप पीछे मुड़िए
बताओ, मैं बताता हूं। फिक्सेशन नहीं। पहला प्रश्न यही है, जो जहान कर रहा है मैं नहीं करूंगा, बगावत। तब जीव इधर मुड़ता है। अर्थात खाना पीना भोगना ही जीवन नहीं है, जीवन कुछ और है। इसमें पहला प्रश्न है बगावत। किसके खिलाफ? मन के खिलाफ। विद्रोह अपने मन के खिलाफ। ये मैंने नहीं कर रहा, ये जिंदगी नहीं है जो जहान कर रहा है, ये कोई जीवन है। अपनी जमीर जाग उठती है, कहती है ये तो क्या है, ये तो एनिमलिज्म है, ये तो हैवानियत है, ये तो पशुत्व है। पशु लिखो, आधा ता वाह, पशुत्व है, ये मानवता नहीं है। बगावत होगी। वैसे प्रजा बगावत करती है गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो कल्याणकामी जीव होती है वो क्या होता है? अपना शुभ मन क्या बगावत करता है अपने अशुभ मन के खिलाफ। शुभ मन का मतलब विवेक और वैराग, ये दोनों की यूनियन हो जाती है, क्योंकि बाप बेटा है। हाय, विवेक बाप और वैराग उसका बेटा, ये दोनों बाप बेटे मिलकर बगावत करते हैं, यानी विद्रोह करते हैं। रामायण में किस जगह विद्रोह हुआ है? रामायण में एक जगह जबरदस्त विद्रोह हुआ है। हाय, रामायण में विद्रोह, रामायण में बगावत कहां? लक्ष्मण ने विद्रोह किया अपने बड़े, लक्ष्मण ने जो राम की कठपुतली, हां, कब? जबकि उन्होंने कहा मैंने अग्नि परीक्षा लेनी है, तब चमक उठा, मैं आपके खिलाफ विद्रोह करूंगा। पढ़ो रामायण, चमक उठा। भगवान के आने पाटे रहे, नहीं करूंगा मैं खिलाफ, ये नहीं हो सकता मेरे से। भैया कौन होते हो तुम अग्नि परीक्षा लेने वाले? इतनी पाक साफ औरत की, जिस पर ये शब्द कहने भी पाप है। एक बार मेरे कहने पर ये रामायण और दोहे पढ़ना, कितना आपके से बार हो गया लक्ष्मण, उसकी परीक्षा। भगवान राम चुप रहे कि जरा बोल बोल के थक जाए, एक बार इसको एग्जॉस्ट होने नहीं दो। वह विद्रोह देखा कैसी, विद्रोह किसे कहते हैं? जरा लक्ष्मण जी की बात, जरा वार्तालाप पढ़ना। आहा आहा आहा, एक जगह और भी विद्रोह हुआ है। किसके खिलाफ? लक्ष्मण का दुर्वासा के खिलाफ। कैसे चमका? आहा, उसने कहा मैंने 24 बार क्षत्रियों का सिर ले लिया है, ये याद रख, छोड़े। तो जवाब क्या मिलता है आगे? ये तब आपने ले लिया जब मैं नहीं पैदा हुआ, अब जरा क्षत्रियों को आप मार के देखो, मेरे पर वार करो। विद्रोह, ये तब तक विद्रोह होता रहा जब मैं नहीं पैदा हुआ। वाह वाह, अब मैं पैदा हो चुका हूं, अब जरा क्षत्रिय को मार के दिखाओ। परशुराम जी, मेरे बेटे परशुराम, हार्दिक धन्यवाद। ये परशुराम जी के खिलाफ विद्रोह। तब उसने कहा बचा लो, मैं तेरे भाई को मारने लगा हूं। तब बीच में राम जी आ गए, थोड़ा तो मैंने कहे, इस छुरी पर क्रोध करके आपको अच्छा लगेगा? ये अग्नि पर ठंडा पानी, ये ठंडा पानी डाला जा रहा है, ये शिवलिंग पर गिन गिन के घड़े डाले जा रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। तो परशुराम जी को ठंडा हुआ, और परशुराम को पता लगा ये तो खुद राम है, और मैंने धरती पर रहने भी तब है जबकि भगवान का अवतार नहीं होता। ये तो अवतार आ गया तो मेरा धर्म खत्म हो गया। खैर, वो बातें रामायण में रहने दो। इधर देखिए जरा, पहला कदम हम लोगों के जो कल्याणकामी बनती हैं वो तब उठता है मेरे सजनों, मेरी देवियों, कब? जबकि हम लोग अपने खिलाफ हो जाते हैं, अपने खिलाफ खुद हो गए। यानी शुभ मन खिलाफ होता है अशुभ मन के। शुभ मन चाहता है मैं अपना कल्याण करूं, और ये जो कुछ मैंने किया या हो रहा है ये कल्याण नहीं है, अकल्याण है। बस जीव अब बढ़ चुका है, क्यों? क्या होगा? संसार से कट ऑफ कर लेगा। संसार से कट ऑफ क्या? संसार की चीजें नहीं रहेंगी, रहेंगी। संसार से कट ऑफ करने का मतलब क्या? उद्देश्य बदल लेगा। भगवान की दुनिया को कोई मार नहीं सकता, जहर नहीं दे सकता। ये तो जब से बनी मेरी देवियों तब से ऐसी चलती आ रही। यही हवाएं, यही फिजाएं, यही नाम, यही रूप, ये सब तब से चले हुए जब से महाराज जी ने बनाए। तो फिर जहान को खत्म कर देता मतलब क्या हो गया? जहान का उद्देश्य नहीं बनाता। अब आप देख लो, आपका उद्देश्य भगवान जी बन गई है, भगवान का ज्ञान बन गया, जहान नहीं रहा। जहान का मतलब ये प्राणी लेना, ये पदार्थ लेना, ये सारी लेनी है, फल ये लेना, मैंने ये बनाना, मैंने वो बनाना, ये खत्म। तो संसार खत्म हो गया। मन ये चाहता ही नहीं, संसार खत्म। भगवान का संसार नहीं खत्म कर सकते, हम मन का संसार खत्म कर देते हैं। जो मन में चाहना थी, मन में कमियां थी, मन जो भागता था, दौड़ता था,
जो अब दुनिया को देखो जैसे सवेरे होता है, क्या हो रहा है, भाग रहे हैं। ये तब क्या कौन भगा रहा है? मन भगा रहा है। मन की कामना है, मन की वासना है, मन का लेना देना, मन का राग द्वेष भगाया जा रहा है जीवों को। इधर से उधर न गर्मी देखती है, न लू देखती है, न कोई तपश देखती है, भागे भागे जा रही है और है सारा व्यर्थ। इस भागाभागी का परिणाम क्या होगा? गम बेहिसाब उनको दिनों के रात। अपने लिए ये गम खरीदे जा रहे हैं, अपने लिए बेचैनी। आपके बेटे, आपकी पत्नी, पहले जो थे आप, अपने लिए गम खरीदा, अपने लिए बेचैनी पे लेकर, पता नहीं था, अज्ञानता। अब समझ आ रही है तो क्या हो रहा है? मन टिक रहा है। संसार खत्म का मतलब हो गया मन की अब कामना वासना खत्म होती जा रही। कि नहीं मेरी बेवकूफी थी तो संसार की चाल करके तृप्ति तो होनी नहीं इससे, फिर और की बीमारी लगी रहेगी। अभी ये लेना, फिर वो लेना, फिर इतने में आयु खत्म। अब देखिए आपका हाल, वही रब्बी दुनिया, वही सब कुछ, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया, उद्देश्य बदल गया। इसलिए कहती है मन जीते, और बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे। इस अवस्था में कहते हैं मन जीते जग जीत। किसने संसार को जीता? जिसने मन को जीत लिया। मन को किसने जीता? जिसने वासना कामना को खत्म कर दिया। वासना कामना किसने खत्म कर दी? जिसने संसार की असलियत को जान लिया। संसार की असलियत कब जानी गई? जिसको ये समझ आ गई, नित्यम आसुको। न भूलो मेरे सजनों, न भूलो मेरी माताओं और मेरी तर जाने वाली बेटियों, न भूलना। जिसने दुनिया के सही रूप, मानचित्र या असली नक्शा देख लिया कि दुनिया है क्या, ये दुनिया अनित्य है, कोई प्राणी पदार्थ जो रब ने प्रकट किया रहने वाला नहीं, और अगर इसको मैं अपना बनाता तो मैं दुख पाऊंगा, क्योंकि इसने स्वभाव बदलना नहीं। इसका स्वभाव तो क्या है? बदलते रहना, दिन बदलना हमें गवारा नहीं होगा। जब भी हम किसी चीज को लेते हैं ना, वो हमारे अनुकूल नजर आती है। क्यों आप संबंध विच्छेद करती, तलाक क्यों लेती है? बाद में वो अनुकूलता चली जाती है। एक बच्चे को आपने स्कूल में डाला, हाँ, महीने बाद आपने 2 महीने बाद लड़के को निकाल के लिया, आप अनुकूल नहीं देखते। पहले प्यार से डाला, इतने सैकड़ों रुपए भी जमा करवाए, लेकिन आप निकाल रहे हैं। क्यों? अनुकूल नहीं, आपके मुताबिक नहीं है। तो जब हम किसी चीज को लेती हैं या पकड़ते हैं तो अपने अनुकूल नजर आती है, लेकिन प्रकृति का नियम है कोई चीज किसी के सदा अनुकूल नहीं रहेगी। इसलिए अपना देश कहता है सब दिन होत ना एक समान। सारे दिन एक जैसे रह नहीं सकते, परिवर्तन आगे, परिवर्तन गवारा नहीं होगा। तो अगर संसार पे आपने डिपेंड किया, संसार के प्राणी पदार्थों पर आपने डिपेंड कर लिया, आपको रोना पड़ेगा, परिवर्तन आएगा। फिर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लो फिर ऐसा तो होना था। आपने प्रकृति को समझा नहीं, प्रकृति में परिवर्तन होगा, हो क्या रहेगा। किश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे, चाहे किसी किश्ती परले किनारे जाए या दरमियान में डूब मरे, पर दरिया को अपनी मौज की तो ज्ञानियों से काम। हाय कितना अच्छा शेर है। दरिया को अपनी मौज की तो ज्ञानियों से काम। दरिया में तो ज्ञानी आएगी, दरिया में लहरें उछाले मारेगी। क्या कवि ने कमाल कर दिया। दरिया में उछाले लगेंगे, जोर की हवाएं चलेगी, कहते पानी ऊपर चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर उधर से उछाला आएगा, इधर पानी जाएगा। अब किश्ती बीच में जा रही है, किश्ती बीच में भाग रही है, परले पार जाना है। दरिया को अपनी मौज की तो ज्ञानियों से काम। हाय किश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। दरिया के बाढ़ की बला से चाहे किश्ती किसी की पार जाती है या दरिया में डूब जाती है, पर दरिया को अपनी मौज की तो ज्ञानियों से काम। इससे संसार को अपनी परिवर्तन की या तब्दीलियों से काम। जीवन किसी का तबाह हो या आबाद रहे, भगवान ने उसका स्वभाव ही बनाया है। बट नेचुरल देयर मस्ट बी चेंज सो फार दिस वर्ल्ड इज कंसर्न्ड एंड एटमोस्फियर इज कंसर्न्ड एंड द सिस्टम ऑफ नेचर इज कंसर्न्ड। भगवान ने बनाया इसको इस तरह है, किश्ती किसी की पार हो या दरमियान। आप जैसे जानकर क्या होगा, अपना मन संसार से उठा लेते हैं, संसार में रहेंगे, पर हमारा मन, अब देख लो, हमारा मन संसार में रह रही है, संसार के बन के नहीं रह रहे हो परिवार में, लेकिन परिवार के बन के नहीं, संसार के बन के नहीं, आप भगवान के बन के रह रहे हैं।
अब हम क्या करने जा रहे हैं? जो भगवान जी ने निर्णय दिया है, निर्णय हम क्या लेती हैं? फिर न भूलो, फिर न भूलना मेरी भोली भाली बेटियों, बुद्धि निर्णय क्या लेती है जिससे आपको अधिकतम खुशी मिले? क्योंकि खुशी जीवन का उद्देश्य है, हर्षोल्लासी जीवन का उद्देश्य है। हम एक पिन चुभने जितना भी दुख नहीं लेना चाहते कि सुई भी चुभ जाए उसके जो थोड़ा सा दुख होता है, या डॉक्टर साहब जो अपनी अंदर जो है प्रिक करते हैं, वो थोड़े से भी हम सुई नहीं चुभाना चाहते और टीका नहीं लगवाना चाहते। हमारा वक्त चले तो इंसान सुख ही सुख चाहता है। तो ऋषियों की बड़ी मेहरबानी, भगवान की बड़ी मेहरबानी, अवतार लेकर उन्होंने वो तरीके बताए जिससे हम अधिकतम शांति लेकर के शरीर छोड़े। सुनो मेरे बच्चों, सुनो मेरी देवियों, भगवान ने वो तरीके बताए जिससे आप अधिकतम यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस अटेन करें या अधिकतम खुशी प्राप्त कर सके। और आगे जो कुछ भी बनाए इसी मैक्सिमम को, साइंस बनी इस आपको अधिकतम खुशी देने के लिए, बॉटनी बनी अधिकतम खुशी देने के लिए, इकोनॉमिक्स बनी अधिकतम खुशी देने के लिए, आपके ये राजा और प्रजा बना, राजा का काम था अधिकतम आपको शांति दे। नहीं तो रामायण लानत मारती है राजाओं पर, जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवशी नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो, सर्द आए भरे, रोए, वो राजा नरक में जाएगा। क्योंकि राजा तो बड़ा इसलिए है क्या? आपको खुशी देने के लिए, आपकी खुशी में बढ़ोतरी करने के लिए। माँ बाप भी क्या करते हैं? जो भी आपका रिश्ता है, जो चीजें ईजाद हो रही हैं, देख लीजिए पॉलिटिक्स क्या, मैंने बताया आपको, मैक्सिमम हैप्पीनेस देने के लिए। साइंटिस्ट क्या है? मैक्सिमम हैप्पीनेस आपको देने के लिए। डॉक्टर क्या होती है? आपको रिलीफ दे करके मैक्सिमम हैप्पीनेस देने के लिए। किसी का नाम तो लो, स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जाती है किस लिए? कि आप कमाई कर सके, भूखे ना मरे, किसी के आगे हथेली ना फैलाएं, आप खुशी से दिन काटे, मैक्सिमम हैप्पीनेस देने के लिए। जिधर भी आप नजर मारोगे सारों का उद्देश्य यही है। साइंटिस्ट, डॉक्टर, हाँ, पॉलिटिशियन, हाँ, इकोनॉमिस्ट, हाँ, हिस्टोरियन, हाँ, सबसे ज्यादा बाजी ले जाता है रिलीजियस मैन। वो आपको यथार्थ में मैक्सिमम हैप्पीनेस दे जाता है। वरना सारे हाथ धोकर पीछे लगे, ध्यान तो दे, कौन है? शादी क्यों करती हो? शादी भी यही मन में यही होता है कि हमें अधिकतम एक दूसरे खुशी मिले। लेकिन गलती ये होती है कि हम शरीर के स्टेशन पर रुक जाते। दोनों ने जीवन साथी बन के आगे बढ़ना था, विचारों में जाना था, फिर इरादा में जाना था, पर भगवान में तलीन होना था, आगे आगे जाना था। आप इसी में रह जाती हो, इसलिए आप महा दुख पाते हो। शादी इसलिए आज बर्बादी बनी है। शादी खाना आबादी थी कभी, अब शादी खाना बर्बादी। क्योंकि इसमें नहीं रहना चाहिए ना, आगे चलो ना, आपने दिल्ली जाना है और यहाँ पर धूलपुर स्टेशन में बेंच पे बैठे हुए अटैची लेकर के कोई आया, आपने कहा जाना है? दिल्ली। तो जब ये गाड़ी गई थी तो मैंने दिल्ली जाना है, तो मेरे अंदर को नहीं बैठे, अंदर बैठना चाहिए था, देर बैठे मुंह तेरा। वो गाड़ी दिल्ली के लिए थी, आप यह बेंच पे बैठे हुए हैं। आपने शादी किस लिए की? मैक्सिमम हैप्पीनेस लेने की। फिर आगे क्यों नहीं जाते? वाई टू स्टे एट वन प्लेस? वाई नॉट गो फॉरवर्ड? वाई नॉट गो जो है एसोसिएट? हाय रब्बा मेरे, कितने इंसान के भूल है, चाहता मैक्सिमम हैप्पीनेस और रहता है एक ही जगह है। नहीं, मेला हमेशा चल फिर के देखना चाहिए, संसार में आकर आगे आगे बढ़ना चाहिए। वो हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें किसी ने समझाया ही नहीं कि आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है, एक जगह रुक जाने का नाम जिंदगी नहीं होती। खड़ा सो पानी गंदा, चला सो निर्मल होए। खड़ा सो पानी गंदा और चला से निर्मल। नदी चलती रहे तो पानी निर्मल रहता है, अगर पानी खड़ा रह गया यानी तालाब बन गया, गंदा हो जाएगा, बो पड़ जाएगी। बेटे ओए, खड़ा सो पानी गंदा, चले से निर्मल होए। इससे खड़ा मन आपने अपने आदमी को शरीर में रख लिया, हाँ, उसी को अपने शरीर के पंजे में फंसा लिया, हाँ, और आपने अपनी औरत को सिर्फ अपने दांव पेट में रख लिया। इससे क्या होगा? जितना ज्यादा शरीर प्यार भोगी उतना ज्यादा रोगी। डॉक्टरों की चांदी बन रही है, आप तबाह होते जा रही है, कमा कमा के आप बर्बाद हो रही हैं। सारा रुपया कहां जा रहा है? विलासिता में, डॉक्टरों की जेब में। सारा रुपया आप देखो, आप बीमार हो जाओगी। जितना शरीर का दुरुपयोग करोगी, बीमारियां गंदी गंदी लग जाएंगी, असाध्य रोग लग जाएंगे, मरो फिर।
आपका देश पुकार के कहता है भोगी क्या होगा, भोगी रोगी होगा। तो भोगी नहीं बनना था, हमें तो आगे बढ़ना था। तो मेरी सरकार, ओ मेरी माता, मेरी बेटियों, सुनो अपने भगवान की बात। मैंने कहा सारी कोशिश यही कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा पुरुषार्थ जो कामयाब जिसका पुरुषार्थ हुआ वो धार्मिक इंसान का महर्षि वेद व्यास महाराज जी। इन्होंने भी तो आपको संस्कृति दी, सभ्यता दी। एक चोटी के हमारे देश के धार्मिक व्यक्ति ने आपको सभ्यता, संस्कृति और आपको सभ्यता दी। कितनी मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलती है। सभ्यता प्लस संस्कृति इज इक्वल टू, हम इज इक्वल टू किसको रखें? कल्चर प्लस सिविलाइजेशन। इंडियन कल्चर प्लस सिविलाइजेशन इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं? अरे भाई, संस्कृति प्लस सभ्यता, इसका एक शब्द क्या है? काका गीता। लगाओ थप्पड़ अपने मुंह पर। संस्कृति और सभ्यता इज इक्वल टू गीता, जिसमें दोनों आपके और हमें सीख कह रहे हैं गीता जी से। भारतीय संस्कृति प्लस भारतीय सभ्यता, हिंदुस्तान का तजीम व तमद्दन हम अपने भगवान गीता ही सीख रहे हैं। अच्छा, संस्कृति किसे कहते हैं? विचारधारा। संस्कृति हमारे अंदर रहती है, मन बुद्धि में विचारधारा। और सभ्यता क्या होती है? जैसे विचारधारा हो उसको कर्मों में प्रकट करे। ये क्या हो गया? ये सभ्यता। विचारधारा अंदर, जैसे विचारधारा होगी वैसे तो हम कर्म करेंगे ना। तो जैसे हम कर्म करेंगे उसका एक नाम क्या है? शिष्टाचार। हाय, और कितना प्यारा शब्द है शिष्ट। शिष्टाचार शब्द नहीं है, शिष्ट जमा आचार, यानी गुड मैनर्स। शिष्ट मैंने गुड और आचार हो गया मैनर्स, गुड मैनर्स। तो अगर मेरे विचारधारा अच्छी है तो मेरे मैनर गुड होने चाहिए, वरना मैं पखंडी कहलाऊंगा, वरना मैं कपटी कहलाऊंगा। जैसी मेरी विचारधारा ये लाइन ऑफ थिंकिंग है या मेरी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग, तो मेरी विचारधारा उसी के अनुसार मेरी कर्मधारा होनी चाहिए। ऐसा जी भगवान को लौट के ले गया जिसकी विचारधारा कर्मधारा एक समान, जिसकी कथनी करनी एक समान। आजकल लाखों में आप जैसा शायद कोई होगा जिसकी कथनी करनी एक समान। जो विचारधारा हो वही हमारी कर्मधारा हो। बाजी ले जाओ, जन्म सफर कर जाओ, मर तो अपने सर को जाना ही है शरीर ने, तो क्यों ना सड़ने से पहले अपनी कथनी करनी एक समान कर दें। कथनी होती है हमारी विचारधारा, करनी होती है हमारी व्यवहार धारा। तो इस पर कितना प्रकाश डाला है भगवान जी ने। ये बाजी में कह रहे सारों इकोनॉमिस्ट ने, पॉलिटिशियन ने, डॉक्टर ने, साइंटिस्ट ने, ये सारे कमाल करते जा आपको मैक्सिमम हैप्पीनेस देना चाहती है। गवर्नमेंट बनती भी इसलिए कि अमन चमन बना रहे, मेल मिलाप बना रहे, सारे चीज ताकि मिलजुल के थोड़े दिन आराम से काटे, मिल से काटे। यही डॉक्टरों ने किया, जो दुख आ गया आपको रिलीफ मिल जाए ताकि आप शारीरिक रूप में शांत रहे। यही हमारे साइंस ने किया, काफी चीजें डिस्कवर की, कुछ इन्वेंशन है, कुछ डिस्कवरीज है, ताकि आप आराम से रह सकें। लेकिन इन नलायकों ने धर्म को साथ नहीं रखा, तो जो चीजें इजाद की एक दूसरे पर मारने लग गए, एक दूसरे को खत्म करने लग गए। जैसे ऊंट ने खुद पेशाब किया और भड़ुआ कहीं का पीछे पैर खुद ही आगे कर लगे, फिसल के हड्डी तोड़वा ली। ऊंट अपने पेशाब से फिसलता है ना। आजकल साइंटिस्ट अपनी इजादों और अपनी ही इन्वेंशन से आप फिसल रहा, अपनी तबाही आप बचा रहा। वरना कितना अच्छा कहता, हजारों मील ही नहीं रहे, हजारों मील टेलीफोन लगा दिया। हाँ, ये टेलीविजन को दूर बैठा हुआ है, ये वो उसको बोलते हैं दूरभाष, इसको बोलते हैं दूरदर्शन। चीज कहीं है, नगर में अम्बाला में आ रही है और बोल पता नहीं किस जगह रहे, इंग्लैंड में बोल रहे, अमेरिका में बोल रहे, हम यहां बैठे हुए देख रहे हैं। आपका मैच कहीं हो रहा है, आप अपने घर में बैठे हुए देख रहे हैं। ये सारी चीजें कितनी शानदार। हवा पर काबू आना आपके, और सर्दी पर काबू, गर्मी पर काबू, आपके घर में एयर कंडीशन लग गया, यानी वात अनुकूल। एयर कंडीशन को अपनी भाषा बोलेंगे, वात में वायु अनुकूल अपने कुल। बाहर गर्मी हो तो अंदर ठंड लगे, और बाहर बड़ी ठंड हो तो अंदर आपको गर्माइश हो। सर्दियों में उल्ट हो जाता है, आजकल गर्मी है, लू चल रही है, आपके अंदर चलाइए एयर कंडीशन, यही बात अनुकूल, अंदर ठंड मिलेगी। बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने बहुत बड़ी सेवा कर डाली।
लेकिन नालायकों ने धर्म को साथ नहीं रखा। इसलिए क्या होगा, वे एक दूसरे के वैरी बन गए। एक दूसरे जहां इतनी अच्छी चीजें बनाई वहां बम बना लिया, हाय, वहां बंदूकें बना ली, वहां गोलियां बना ली, हाय, वहां छुरियां बना ली, वहां तलवारें बना ली। देखो जरा, यानी ध्वंसात्मक चीजें ज्यादा बन गई, रचनात्मक कम। तो रचनात्मक का फायदा ही किया हुआ, यानी क्रिएटिव ऑब्जेक्ट्स का कोई लाभ नहीं जब आपने डिस्ट्रक्टिव बना ली। तो दो चीजें बन रही है बेटी, क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव, रचनात्मक प्लस ध्वंसात्मक। तो अगर ध्वंस ही कर देना है तो उसको मार ही देना है, तो फिर रचनात्मक बनने का फायदा कुछ नहीं हुआ। जवाहरलाल जी कहते मैं पहली बार मैंने आंसू अपने गिराए हैं जबकि दुनिया का हाल देखा कि ऐसी चीज खतरनाक चीजें बना चुके हैं कि कुछ मिनटों में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर जंग छिड़ गई। कुछ मिनटों में, घंटों में भी नहीं, मिनटों में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो जवाहरलाल कह लेंगे मैं पहली बार रोया हूं और पहली बार मुझे पता लगा है कि अपने देश के जो है ना धर्म, अहिंसा परमो धर्म, कि फर्स्ट टाइम आई हैव रियलाइज्ड इन माय लाइफ, पहली बार मुझे पता लगा कि ये बहुत ही अच्छा है। तो उन्होंने यूं तो नहीं कहा, उन्होंने अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने आज तक के स्वाभाविक शब्दों में कहा, ओ दुनिया वालों, वो तरस करो छोटे छोटे बच्चों पर, तरस करो अपनी लड़कियों पर, बच रहे जो अभी फूल खिल रही है काके, उन पे तरस करो, अपने चेहरे पे तरस करो। क्या हक नहीं है वो जीता रहे? दूसरे के लिए बम बनाओ, गोलियां बनाओ, तलवारें बनाओ, बंदूकें बनाओ, जहर बनाओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं जीता रहूं तो दूसरे को भी जीने दो। हो गया अहिंसा। इन सारों ने कोशिश की कि जनता को ज्यादा शांति दी जाए, आराम दी जाए, चैन दी जाए। कितने साधारण शब्दों में कहा, लिव, जियो और जीने दो। एक एक जीव को हक है जीने दो। एक एक चींटी मकौड़े का और सारों का हक है कि वो जिए। मैं उनको मारने की स्कीमें मत बनाओ। और दुनिया ने बिल्कुल उल्ट देखो कर रहे हैं। बेचारे दस्तखत तो करवाते रह गए, लेकिन दस्तखत कईयों कंट्रियों ने किए भी सही, लिव इन लेट लिव, लेकिन ऐसा माना नहीं। सिर्फ जवाहरलाल को खुश कर लिया। आज की दुनिया तो बम्बों के ढेर पे बैठी है, खतरनाक चीजों के ढेर पे चौकी लगाई बैठी है। पता नहीं कब उनके अपने देश में फूटेंगे और दूसरे देश में जाके फूटेंगे। पर अगर उन्हें इतनी चीजें बनाई तो भगवान का नियम भी अटल है। क्या 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 कर भला हो भला अंत बुरे का, ये अटल नियम है परमात्मा का या दैवी प्रकृति का। अगर मैं भला कर रहा हूं तो अपना भला भी हो रहा है, अगर कोई बुरा कर रहा है तो रिएक्शन रूप में उसका ही बुरा हो रहा है। एक्शन एक्शन इक्वल एंड अपोजिट। ये हमारे देश से पहले से कहा था, कर भला हो भला अंत बुरे का बुरा। और मैं नजदीक लाया हूं अपने सब्जेक्ट के। अब जिससे मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलनी है वो क्या, धार्मिक व्यक्ति महर्षि वेद व्यास से। दुनिया में इनसे बढ़ के कोई लिखारी नहीं हुआ, दुनिया में इनसे बढ़ के कोई धार्मिक खोजी नहीं हुआ, दुनिया में इनसे बढ़ के कोई होता लगाने वाला नहीं हुआ, दुनिया में इनसे बढ़ के भगवान के नजदीक पहुंचाने वाला कोई नहीं हुआ। जितने भी महापुरुष अपने देश में हुए सब इनके पैरोकार, सब इनके पैरोकार, सब इनके अनुयायी। जितने ऋषि हुए, अपने बाकी देव ऋषि हुए, इनके पैरोकार, इनके अनुयायी। जितने अपने 20वीं शताब्दी महात्मा हुए, व्यास जी के अनुयायी, शाबाश। जितने गुरु कहलाए अपने हिंदू धर्म में, सब व्यास जी के अनुयायी। इन्हीं के बताई स्कीमों को अपने जीवन में ढाल करके दूसरों पर प्रभाव डालना, मैक्सिमम हैप्पीनेस जो जैसा हम चाहते हैं वो व्यास जी ने दी। वो क्या, उनके अपने अपने उपाय हैं। उनमें गीता में फिर उपाय भगवान ने बताया जो इन्होंने विस्तार किया। क्या ज्यादा खुशी वो पाएगा जो बुद्धि को में इरादा ठीक रख लेगा, क्योंकि इन्हीं ने मन को गाइड करना, फिर मन ने अंगों को गाइड करना। ठीक है, सुनो मेरी देवियों, तर जाओ। तो इन्होंने क्या तरीका बताया कि हमें अधिकतम खुशी मिले, यही इन्हीं का कहने अनुसार चलना। यही हमें पता नहीं लगा। जो महाराज जी ने इशारा किया, वे व्यास जी के लिए इशारा किया है। बनाए आदमी जो बनाए असूल, उसे मैं और आप करेंगे कबूल। बड़ा आदमी कौन होता है? आप में से कोई परिभाषा? बड़ा आदमी कौन? बड़ा आदमी किसे कहती है? देखो छोटी सी बात है, आपको पता ही लगती। बड़ा आदमी आप क्या बोलोगे? गोपी की बच्ची। बड़ा हम किसको कहेंगे? जिसको अधिक जय जयकार करे, जिसकी नहीं मानता अपना देश। बड़ा आदमी कौन? जो बहुत प्राइम मिनिस्टर हो, अपने देश का राजा, वो बड़ा नहीं है।
अपना देश इस बात को नहीं मानता। बड़ा आदमी कौन? एक मिनट सुनो। जिसके उत्तम विचार हो। शाबाश बतरा, शाबाश बोलो। जिससे शिबच मेरे बेटे, शाबाश मेरे बेटे। बड़ा आदमी किसे कहती है? भगवान बड़ा आदमी किसको कह रही है? अभी मैंने प्रकट किया, सारे घुघू बन जाते हैं। बड़ा जिसके उपदेश से अधिकतम खुशी मिले। अपना देश, अपने महाराज जी ये कहते हैं, जिसके उपदेश से आपको ऐतराज हो तो मेरे से पूछ लो, जिसके उपदेश से आपको मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलती है, दैट मस्ट बी कॉल्ड एंड वर्दी टू बी कॉल्ड ग्रेट मैन। और आजकल बड़े आदमी क्या, उनसे अधिकतम तबाही मिलने वाली है। अधिकतम उन्हें गंदे से गंदे बम बना लिए, गंदे गंदे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाए। लख लानत ऐसे दी सो कॉल्ड ग्रेट मैन को, सो कॉल्ड तथा कथित, जो यथार्थ रूप में न हो, तथा कथित क्या ग्रेट मैन, गलत। बड़ा आदमी वो होता है मेरी देवियों जिससे अधिकतम आपको शांति मिले। ना भूलना मेरे धार्मिक हिंदुस्तान, मेरी धार्मिक हिंदुस्तान की बेटियों, ना भूलना। बड़ा आदमी वो जो हमें अधिकतम शांति दे। बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। वाह मेरे धार्मिक देश, वाह मेरी अवतारी दाता, बल्ले 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 बल्ले। उसको बड़ा आदमी बोलती है। रब कभी ना मानना बड़ा आदमी, चाहे उसके लाखों पैरोकार क्यों ना हो। उस बड़े आदमियों को क्या करे? आहा, इसको कबीर जी ने ताना मारा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, वो जैसे पेड़ खजूर। महापुरुष का ताना। और अगर तू प्राइम मिनिस्टर बन गया तो क्या हो गया? अगर तू देश का राजा बन गया तो क्या हो गया? अगर तू बंसीलाल मेरे हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बन गया तो क्या हो गया? या और तूने बड़ी कोई पदवी ले ली तो क्या हो गया? जैसे बड़ा पेड़ भी तो खजूर का बहुत बड़ा होता है। ताना देखो जरा, मीठा ताना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं तो फल लागे अति दूर। जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। खजूर का पेड़ ने कहा, क्या बकवास करते हो, मैं बड़ा नहीं हूं क्या? इतना ऊंचा तो हो गया हूं, है तो मेरे मुकाबले में। तो कबीर जवाब देते हैं, मेरे से बात कर। हाँ आप करो समझी, क्या कहते हो? तो बड़े कैसे बन गए? कोई मुसाफिर नीचे आए तो छाया तो मिलती नहीं, तुमने अपने पत्ते भी तो ऊपर ऊपर लगा रखेंगे। ओ टिंड मिंड, ओ टिंडू, ओ टिंडू। खजूर का वृक्ष टिंडू होता है, उसके पत्ते भी ऊपर है, पंथी को छाया नहीं। अगर कोई बीच में यात्री गुजरे तो छाया है तेरी। हाँ, और फल तूने मां ने पुत्र लगा लिए, फल भी इतने ऊंचे कि कोई पहुंच नहीं सकता। क्या ताना? अगर कोई बड़ा आदमी हुआ, अनेकों को रस शांति तो मिलती नहीं। बंसीलाल ने क्या अनेकों को दी? या बाकी प्राइम मिनिस्टर जाके लुट के ले गए कि हमें शांति दे गए, हमें बेचैन और बेकरार कर देगी, हमें मानसिक शांति दे गए? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, वो जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं तो फल लागे अति दूर। किसी को भूख लगी और खाना चाहे तो क्या पेड़ है उसे दे देगा? तो इतना ऊंचा चढ़ना पड़ता है। अपनी जान को हथेली पर या रस्सा बांध के, रस्सा वृक्ष के साथ बांधो, अपने साथ बांधो, रस्से के सारे चढ़ते जाओ, ऊंचे जाकर फल लगे। वाह वाह, ऐसे बड़प्पन को लानत। बड़ा तो वो होता है जिससे अधिकतम शांति मिल जाए। वो अपना भारत देश, वो अपना भारत देश, जिससे बड़ा ये होते हैं बड़ा। गांधी ने कहा था कि मेरे देश के अंदर जो मिनिस्टर बनेंगे, बड़े बड़े बनेंगे, वो हर गांव में जाएंगे, हर गली में जाएंगे। ये बेवकूफ अभी ये नहीं कर रहे। गांधी के मोटे मोटे अंडरलाइन शब्द है। ये नहीं कि बड़ा आदमी बन के कोई पहुंच नहीं सकता, कोई अप्रोच नहीं, कोई पक्षी वैश्य वाला हाल, खजूर वाला हाल। बड़े आदमी बने बैठे, लेकिन पहुंचे कैसे, वहां तक जाए कैसे? हाय, पहुंचे दिखाओ ना, बंसीलाल को आम आदमी मिल सकता है, या जी हमारे नए बड़े जरा आम आदमी मिल सकती हैं। आम कहां, आम ग्रामीण को मिल सकता है। इनको मिनिस्टर को क्या ग्रामीण मिले, इनको अपने अहम पना हो जाता। धार्मिक होती तो विनम्र होते, धार्मिक तो ये है नहीं।
ये बड़े रूप में धन के आधार पर, पदवियों के आधार पर बड़े बड़े हैं, तो अहमपना पैदा हो जाएगा। वो समझते क्या है, अरे हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई मिल ही नहीं सकता उनको। जरा अपने यही के जरा इनको मिलकर दिखाओ डीसी साहब को, है मेरे पास टाइम नहीं है अभी, और उनके नौकर को तो कुछ रुपया देने पड़ेगा अगर मिलने चाहते हो तो। यानी अपने नजदीक को बड़ा आदमी मिलकर दिखाओ, जरा जाओ। वाकफियत है तो आप मिल सकती हैं, वाकफियत नहीं जब आप धक्के खाते हो 1.5 घंटा 2 घंटे बाहर बैठ रहो, आज वो नहीं, आज वो घर जा रही है, आज वो वाला जगह जा रही है। लानत तो इंसान को है जो इनको बड़प्पन दिए जा रहा है। बड़प्पन उसको देना चाहिए। मेरा देश किसको देता है? जिससे अधिकतम खुशी मिले, अधिकतम शांति मिले। अधिकतम का अर्थ बताओ, अधिकतम का अर्थ क्या होता है? आपको पता नहीं लगता, मुझे खुद शर्म आती है सवाल करते हुए। अधिकतम क्या होता है? ये अधिकतम का मतलब है बौद्धिक शांति मिले, मानसिक शांति मिले, शारीरिक शांति मिले, पारिवारिक शांति मिले, सामाजिक शांति मिले। ओ रब्बा मेरे, ओ रब्बा मेरे, ओ मेरे रब्बा। बौद्धिक अधिकतम शांति, बौद्धिक शांति अधिकतम किसको मिलती है? जिसका एक इरादा भक्ति करने का। मानसिक शांति किसको मिलती है? जिसकी अधिक से अधिक भगवत विचार बनते जा रहे हैं। शारीरिक शांति किसको मिलती है? जो भले कर्मों में दिन रात लगा हुआ है। पारिवारिक शांति किसको मिलती है? जो सारी धार्मिक है परिवार के, कोई उल्लू नहीं है, कोई ऊंट नहीं है, बल्कि सारे के सारे गैया की तरह जाप करने वाले हैं। अच्छा, और सामाजिक शांति किसको मिलती है? सामाजिक शांति कौन पाता है? जरा बताना, सामाजिक शांति कौन पाएंगे? जो सारे एक मुट्ठ होंगे। है संगे शक्ति कलौ युगे, कल युग में यूनियन में ताकत होगी। और यूनियन क्या होती है? जहां एक इष्ट देव हो। देखो आपका देश है क्या यूनियन की? ये नहीं कि जब ये यूनियन ना करते हैं धन बढ़ाने के लिए और गाड़ियां निकालने के लिए बड़े बड़े अफसरों को। दिस इज नॉट यूनियन, दिस इज डी यूनियन। चूंकि इससे अनेकों को नुकसान। यूनियन वो होती है जिसमें धार्मिकता बीच में हो, किसी को नुकसान न पहुंचे। बड़ा आदमी और कौन होता है? भगवान ने किसको कहा बड़ा? जिससे अधिकतम आपको बौद्धिक मानसिक शांति मिले। और बड़ा आदमी कौन होता है? गीता में और क्लियर किया गया, किसी को भी आजार देता नहीं। ओ मैं कुर्बान, हो कुर्बान, किसी से भी आजार, ना दूसरों से नुकसान लेता है, ना किसी को नुकसान देता। उसके मेरे भगवान कहती हैं वो मेरा बहुत प्यारा है। टू द ट्रू सेंस ही इज ए ग्रेट मैन। तो मतलब क्या हुआ? एक बुद्धि में इरादा वो हो जिससे अधिकतम खुशी मिले, किसको? मन को, तन को, परिवार को, समाज को। और आज बिल्कुल उलट है, वो इरादे करती है जिससे अपना भी नुकसान, हाय 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 हाय, परिवार का भी नुकसान, गली मोहल्लों का नुकसान, समाज का भी नुकसान। आज बिल्कुल उलट है। पता नहीं भगवान कैसे सहन कर रहे हैं। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं हमें कि अगर तुम कल्याण करना चाहते हो तो बुद्धि में, क्या बुद्धि मेरे हवाले कर दो। तो बुद्धि कोई ऑपरेट तो हो नहीं सकती। क्या वो ऑपरेशन कराए बुद्धि का एक अंग निकाल के भगवान किसी चरणों में धर दे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या करे? बुद्धि में इरादा भक्ति का रख ले, तो बुद्धि भगवान की हो गई। बुद्धि में इरादा भक्ति का रख ले। इसका दृष्टांत देते हुए व्यास जी और बाकी महापुरुष कहते हैं, एक धार्मिक परिवार था, उसमें गैया का दूध पिया जाता था, गैया का दूध पिलाया जाता था। हाँ, एक घर में मुन्नी थी, उसने ना एक बछड़ी से बड़ा प्यार किया और उसी का अच्छा अच्छा चारा देती, अच्छा अच्छा गैया का ज्यादा दूध खिलाती और बड़ी चीजें देती, प्यार करती, ऊपर धुलाती सिलाती, धीरे करते करते पूरी गैया बन गई और वो नई हो गई, ब्याई गई। ब्याह के उसने दूध दिया, वो तो बड़ा शानदार दूध, 16 किलो 18 किलो उसका दूध होने लग गया। बाप बड़ा खुश हो गया कि बच्चे तूने पाली है, सब तूने पानी पिलाया, नलाया, धुलाया, अब तू शादी होगी ना तेरी, ये तुझे मैं दान में दे दूंगा। न केवल मैं कन्या दान करूंगा बल्कि साथ साथ में क्या दान करूंगा? गोदान। मैं गोदान भी अपनी कन्या के साथ दे दूंगा। ठीक हुआ, शादी हुई। उसमें पिताजी ने इतनी सुंदर गैया देखने में थी और दे दी। ये भी मेरे संबंधी, ये भी साथ जाएगी। क्या? हाँ, इसी ने पाली है, इसने मेहनत मारी है, हमने नहीं, इसलिए ये इसको दान में दे दिया। चलो हो गया, कन्या लेके चला गया और दहेज भी लेके चले। दहेज में तो गैया भी गई है, गैया भी 16-18 किलो की दूध की है, देखने में बड़ी शानदार है, जैसे मानो कपिला गैया हो या हमारे अपने कामधेनु की बेटी हो, शानदार। अब तीसरे दिन वो आया जवाई, क्या आपकी सारी चीजें जो आपने मुझे बेटी की दहेज में दी, मैं ले तो गया, लेकिन रात को मुझे नींद ही नहीं आई,
मैं अपनी भावना कैसे पूरी करूं? सुनने वाली बात हो मेरी बेटी हो, मेरे सज्जनों, मैं अपनी भावना कैसे पूरी की? आपने गोदान भी दिया है, हाँ, तो लेकिन मेरे पास, मैं तो तीसरी मंजिल में रहता हूं, तो गैया कहां रखूंगा? बेटी मैंने संकल्प कर दिया, और संकल्प एक बार होता है, धी का संकल्प एक बार, कोई चीज भी देनी है एक बार संकल्प, तो ये तो गैया तुम्हारी है। पर पिताजी आपने ये नहीं सोचा, मैं बेवकूफ हूं, तेरे से बहुत सियाना हूं, मैं मानता हूं, मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं तो शायद आपकी धूल के बराबर भी नहीं, तो फिर आपने गैया दान दी, तो गैया दान तो मैं कब कर चुका, तो फिर मैं पालूंगा कहां? पल चुकी, ये कैसे? ये आपके पास जा चुकी, ये कैसे? ये आपके पास रहती, आपके पास है। कितने दिन हो गए शादी को? 4-5 दिन हो गए। तो गैया किस लिए लिए तुमने? गोबर के लिए ली है? गैया मूत्र के लिए ली है? गैया चिच्चर इसके साथ लगे उसके लिए ली है? नहीं पिताजी, गैया तो दूध के लिए होती है, हर सुबह शाम दूध तेरे पास जा रहा है कि नहीं? और एक बूंद भी हम अपने घर में नहीं रखते, जितना बछड़ा पी लेता है रख जाता, बाकी सारा दूध सवेरे शाम। तो जब दूध तेरे पास चला गया तो गैया तेरे पास नहीं, धड़ाम से गिरा, पिताजी पिताजी। इसे बोलते हैं गोरस। गोरस तो तेरे पास जा रहा है ना, गौ का रस तो जा रहा है ना, समझ गया पिताजी? यही मेरे किले पे रहेगी, क्योंकि मैं तो गोपालक हूं, एक अपने मैंने डेयरी खोली हुई है, तो उसमें जा बाकी बच्चे गैया पालेंगे, बच्चे वो भी यही पलते देख, दूध तेरे पास जाएगा तो गैया तेरी हो गई। हाँ, बुद्धि तो हमारे पास रहेगी, चमड़ा चुमड़ा ये जो है अंडरस्टैंडिंग वेन्स, ये घोड़े के वाल की तरह ये हमारे पास रहेंगी, लेकिन इसका जो इरादा है वो भगवान के पास रहेगा। और सुनो नेक जीवो, जो बुद्धि भक्ति का इरादा करेगी वो भगवान का होगा, होगी बुद्धि भगवान के पास। कितने अच्छे दृष्टांत देगी है, कितने कमाल के दृष्टांत देगी। कदर करो मेरे भारत की धार्मिक जनता। बुद्धि को जो नाड़ियां हैं उनको बुद्धि बोलते बेटे, ये वेन जहां से जा रही है, अंग्रेजी में वेन बोलते हैं, हम कहेंगे बौद्धिक नाड़ियां, समझ की नाड़ियां, वो तो हमारे पास है, लेकिन समझ में क्या रखा है हमने? भक्ति। हाय हाय, तो भगवान की होगी बुद्धि, तो बुद्धि मेरे हवाले कर। वहां में जाता, जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं आपकी भक्ति कमाता रहूंगा, सदा के लिए बुद्धि भगवान की हो गई। जैसे गैया का दूध हर सुबह शाम जवाई के घर में जा रहा है, तो गैया उसी जरूर उनके किले पे बंधी हो, तब गैया उनकी होगी नहीं। जो गैया का गो रस है वो रस उनके पास पहुंच रहा है, तो गैया उन्हीं की होगी। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इस तरह मेरे नेक जीवो, बुद्धि में पक्का इरादा कर लो कि मैंने भक्ति ही कमानी है बस। जो महाराज जी ने कहा भजस्व माम, नाम अध्याय के आखिर में भगवान ने निर्णय दिया, अगर शांति जीना चाहता और फिर नहीं आना चाहता, भजस्व माम, तू मेरा ही भजन कर, तो मेरे लिए अपनी जिंदगी को रख। तब हर काम जो भी हम कमाई करेंगे कुछ करके करेंगे भगवान को सामने रख करके। हमारा उद्देश्य बदल गया, हमारी भावना बदल गई। अंबाला नहीं बदला, गली नहीं बदली, मोहल्ले नहीं बदले, माँ बाप हमारे हुई है, परिवार नहीं बदला, ईटा नहीं बदलियां, रोड़े नहीं बदले, छत्ता नहीं बदलियां, हमारे घर के घूमते हुए पंखे नहीं बदले। कौन बदले गया? हमारा अंतःकरण बदल गया, हमारी बुद्धि का इरादा बदल गया। जब इरादा बदला इंसान बदल गया, इरादा बदल गया इंसान। गुरुदेव कहा करते थे आप साइकिल पे जा रही हैं, हाँ, जब आपने अगला पहिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते 4 व्हील, जब आपने 4 व्हील को दाईं ओर मोड़ा तो आपका सारा शरीर और साइकिल का बाकी हिस्सा सब दाईं ओर मुड़ गया। अगले पहिए के ऊपर आप और आपका साइकिल उसी पर दारोमदार है, अगले पहिए पर। 4 व्हील होता है, पिछले पहिए को बोलते हैं हाइंड व्हील, हाइंड HIND, वो हाइंड व्हील कहलाएगा, ये 4 व्हील। तो हाइंड व्हील तो फॉलो करता है 4 व्हील को। इस तरह इंसान का 4 व्हील कौन सा है? उसका इरादा। जैसे इरादा आपका बदले स्टीयरिंग, आप इसे स्टीयरिंग कह लो, हाथ में आपके वो कार के वो गोल गोल है स्टीयरिंग। अब जैसे आप घुमाई जा रहे दाएं बाएं या फ्रंट, तो गाड़ी सीधी जाएगी, दाईं ओर मुड़ी तो इधर मुड़ गई, इधर मुड़ी तो इधर मुड़ गई। किसके ऊपर है? स्टीयरिंग के ऊपर सब कुछ दारोमदार है। तो इंसान का स्टीयरिंग क्या है? उसका इरादा, उसका डिसीजन। बहुत अच्छे, तो डिसीजन में हमने भक्ति ले ली, हम सदा के लिए भगवान के बने, बुद्धि भगवान की हो गई। हाय, बिल्कुल ठीक। चाहे हमारे अंदर रहे पर वो नाम मात्र की रहेगी, हो तो भगवान की गई, बन तो उनकी गई। इरादा, इरादा में हमने भक्ति रख लेनी है। भगवान ने शर्त लगाई है, मन बुद्धि मेरे हवाले कर, जल्दी मेरी जात पे तली न जा।
तो इरादे में पक्का कर लो कि इरादे में तो मेरी भक्ति रहेगी। जब एक श्वास है, चाहे मेरे 1000 श्वास है, मैं एक दिन रहूंगी या 100 दिन रहूंगा, भक्ति भी कमानी है। और भक्ति का मतलब क्या होता है? दिव्य प्रेम जो रब ने मुझे दिया है, वो प्रेम का मोड़ मैंने भगवान की ओर कर देना है। जैसे रावी दरिया का पानी हमने हिंदुस्तान की ओर किया है, नहीं जाने दिया अगले देश में, पाकिस्तान में, कि हिंदुस्तान के पहाड़ों से निकला है, हमारा पूरा हक है, हम नहीं जाने देंगे। तो खरा करोड़ों रुपए का लाभ है आपको, करोड़ों रुपए का लाभ। आपने पानी नहीं जाने दिया और कितनी इसमें ले ली बिजली, आपने कितनी मेगावाट पैदा कर ली और एक नहर निकाल ली, इतनी शानदार सीमेंटेड नहर भारत में पहली बार निकली और गई हिसार की तरफ। और वो जहां धरती का बेड़ा गर्क था, वो अब सोना उगल रही है। कितना बड़ा लाभ, और भी कितने लाभ है जो पानी रोका। इस तरह बुद्धि जो गलत बात सोचती, इरादे करती, तोड़ती, रखती थी, नहीं, एक इरादा, अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, ये वो गंदा वक्त जा रहा है। इरादा न हो जिसका सुलझ रहेगा ख्यालों में, इसी को आप टेंशन कह रहे हैं आजकल। उसकी बुद्धि में तनाव रहता है जिसका इरादा एक नहीं होता। बेटे, जिसका इरादा एक नहीं, धक्के खा गई, धक्के खा गया, उसकी विल पावर बड़ी कमजोर हो गई, ना वो लोक कर रहा, ना वो परलोक कर रहा। बधाई देता हूं आपको हार्दिक, अब आपका एक इरादा हो गया है कि मैंने भगवान की भक्ति कमानी। बस मन भी ठहर गया और तन भी सुख पाने लगा, तन का एक एक अंग सुख पाने लगा। क्योंकि जब ये इरादा शुभ है तो विचार शुभ होंगे, विचार शुभ है तो एक एक कर्म हमारा शुभ हो जाएगा। जब तीनों हमारे शुभ हो जाएंगे, भगवान का तख्त डोल जाता है कि ये मुझे लूट लेगा, ये मुझे लूट लेगी। जिसकी शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, तो भगवान का तख्त हिल गया, वो मेरे महाराज जी में तलीन हो जाएगा। तो बुद्धि भगवान में मतलब इरादा भगवान का। जैसे मैं और आप किए बैठे हैं, और भी भगवान दृढ़ करेंगे, और भी दृढ़ करेंगे, भगवान मुस्कुरा देंगे कि सचमुच बुद्धि मेरी है। जैसे जवाई चरणों में गिर गया, सचमुच पिताजी पिताजी पिताजी, अपने ससुर जी को कह रहा है, पिताजी सचमुच गैया मेरे किले पे बंध गई, क्योंकि गैया का रस तो आप मेरे पास भेज रहे, वो रस तो मेरे पास आ रहा है। इसे जब इरादा भगवान की भक्ति का है तो बुद्धि भगवान की हो गई। अब ये आप देख लो, सारे के सारे कमियां तो पूरी कर ले मेरी बेटी। इरादा एक रखना, बाकी जो समय समय अनुसार हमने व्यवहार करना है, समय समय अनुसार जो कार्य करनी है, वो तो हम एग्जीक्यूट करेंगे, संपन्न करेंगे, लेकिन हमारा मुख्य इरादा भक्ति का रहेगा। बाकी तो गौण है, टाइम समय समय अनुसार वो आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, हम उन्हें संपन्न करने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा करेंगे, लेकिन इरादा एक होगा। क्या? कि मेरा एक इरादा एक है कि मैंने इस घर को अपना ससुराल बनाया है, हाँ, और इस घर में मैंने जिंदगी काटनी है। फिर कभी आप नानके चली जाती हो, कभी आप मायके चली जाती हो, कभी आप अपने बड़े भाई के पास चली जाती हो, कभी छोटे भाई के पास चली जाती हो, कभी बड़ी बहन के पास चली जाती हो, वो विछट जा, लेकिन जिंदगी क्या काटनी है? जिंदगी ससुराल में काटनी है। इससे छोटे बड़े काम दिन रात दिन में होते रहेंगे। जैसे वो कभी नानके जा रही है, कभी बड़े भाई के पास जा रही है, कभी आप चाचा जी के पास जा रही है, कभी कहीं जा रही हो, लेकिन रहना कहाँ है? पक्का इरादा है ससुराल में। इस तरह कुछ भी हम काम करें, पर करना क्या है? भगवान की भक्ति, दिस इज आवर ग्रेटेस्ट ड्यूटी। जैसे रहती वो ससुराल में, पर टाइम टू टाइम कभी कहीं अपने रिश्तेदारों के पास जाती है, नो डाउट। इससे समय अनुसार जो हमारे कर्तव्य कर्म होंगे वह हमें संपन्न करते रहेंगे, लेकिन इरादा एक और वही दिन रात कर रही है भगवान की भक्ति। बुद्धि भगवान की होगी। हमारी छोरी, हमारी लड़की के ससुराल की होगी, रहने वो इसलिए वही रहती है, पर 2 दिन 4 दिन 10 दिन कहीं गई आ गई। इससे थोड़ा टाइम कोई इरादा बना, ये काम करना वो करना, कर लिया, लेकिन मुख्य क्या है? भक्ति कमा रहे हैं, भक्ति कमाते रहेंगे। बुद्धि भगवान की हो जाए। अब यह आपका धर्म है, देख लीजिए, बुद्धि भगवान की है ना, इरादा तो मेरा कभी डोलता नहीं ना, इरादे में तो कोई हलचल नहीं मचती ना, तो भगवान की शर्त पूरी। कितना आसान रास्ता है, बाकी मुश्किल है पहले की अपेक्षा। इसलिए जल्दी जल्दी पहुंचो, आपको तरीका बताओ जो भगवान ने बताया कि बुद्धि में मुख्य निर्णय तो भगवान की भक्ति का होगा। मुख्य निर्णय कहूं, बाकी गौण निर्णय होती हैं, तो मुख्य निर्णय भक्ति का है ना, फिर तर जाओगी, फिर जन्म नहीं होगा। मुख्य निर्णय एक बनाइए, बाकी तो समय के होते, समय अनुसार कुछ निर्णय लिए जाते हैं और वो वही खत्म भी हो जाती है, लेकिन ये नहीं खत्म होगा। ये मुख्य निर्णय है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी ड्यूटी है और वो हम पूरा कर रहे हैं।
विचार करते रहना कि बुद्धि मेरी भगवान की हो गई ना, ये अब आपका प्रश्न है। अब आपका मन में जाना है और आपको देखिए। हार्दिक आशीर्वाद।